का HCF निकालेंगे। इसे सॉल्व करने से पहले यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर देख लीजिए। उन सवालों को हल करने के बाद ये सवाल आपको यूं ही हल हो जाएंगे। देखिए, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि छोटी संख्या को हम मान लेते हैं A और बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं B। देखिए कुछ इस प्रकार, A बराबर बड़ी संख्या 225 यानी यह, B बराबर छोटी संख्या यानी 135। अब देखिए, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किस फॉर्म में लिखना है इन दोनों को, A = B × Q + R के फॉर्म में लिखना है। यह कैसे आएगा? यह आएगा, छोटी संख्या का भाग देंगे हम बड़ी संख्या में। देखिए कुछ इस प्रकार, बड़ी संख्या में हम भाग देंगे छोटी संख्या का। देखिए 2 बार में भाग 270 हो जाएगा, इसका मतलब ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक ही बार देंगे। एक बार में 135 घटा देंगे, 5 में 5 घटाएंगे 0, 2 में 3 नहीं घटेगा, उधार लेंगे 1 हो जाएगा 12, 12 में 3 घटाएंगे होगा 9, यहाँ बचेगा 1, 1 में 1 घटाएंगे बचेगा 0। अब हम इस फॉर्म में लिख लेंगे इसको। कैसे लिखेंगे? भाज्य 225 बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अभी देखिए शेषफल 0 नहीं हुआ है, फिर से हमें भाग की संक्रिया इन दोनों संख्याओं के बीच करनी है। अतः हम छोटी संख्या का भाग देंगे पुनः बड़ी संख्या में। अब देखिए 2 बार में 180 आ जाएगा, इसीलिए एक ही बार देंगे और घटाएंगे। अब देखिए घटा करके क्या आएगा, और 13 में 9 घटाएंगे 4 बचे। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, फिर से हमें इस फॉर्म में लिखना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, भाज्य यहाँ है, भाजक बराबर भाजक गुणा भागफल 1 धन शेषफल। अब देखिए फिर से हमें भाग की संक्रिया इन दोनों संख्याओं के बीच करनी है। छोटी संख्या है हमारे पास 45 यानी 45, इसका हम भाग देंगे 90 यानी 90। अब देखिए 2 बार में ही 90 आ जाएगा, और शेषफल अब हमारे पास क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब जो भाज्य होगा यानी 45 का भाग देना है हमें, और वही क्या है, HCF है दी गई संख्याओं के बीच का। देखिए अब हम क्या लिखेंगे, 135 व 225 का HCF बराबर 45। ये कहाँ से आया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यही आंसर होगा। स्टूडेंट, अब हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। इसमें भी बड़ी संख्या को A और छोटी संख्या को B मान लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार, A बराबर बड़ी संख्या 38,220 और B बराबर छोटी संख्या 196। अब देखिए हमें इस फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस फॉर्म में लिख लेंगे, और इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना होगा। छोटी संख्या का बड़ी संख्या 38,220 में भाग। अब देखिए हम भाग देंगे, 3 अंक है, मतलब इधर भी 3 अंक में हमें भाग देना पड़ेगा। अब देखिए 382। अब हम गैस करते हैं कि कितना हमें गुणा करना होगा 196 में कि 382 आ जाए। हम 1 अंक यहाँ का छुपा देंगे और यहाँ का भी 1 अंक। देखिए 19 और ये 38 हो गया, 19 दूनी 38, 2 बार में आ जाएगा लगभग। यदि 2 बार में हम गुणा करके देखते हैं कि कितना आता है, 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1, 9 दूनी 18 और 1 19 हासिल की 1, 2 एकम 2 और 1 3। देखिए 392 ज़्यादा हो गया, मतलब हमें एक ही बार भाग देना पड़ेगा। 196
घटा देंगे हम। अब देखिए 2 में 6 नहीं घटेगा, 12 में 6 घटाएंगे 6, फिर यहाँ बच जाएगा 7, फिर 7 में 9 नहीं घटेगा, फिर उधार लेंगे, हो जाएगा 17, और 17 में 9 घटाएंगे बचेगा 8, फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर 2 में 1 घटाएंगे 1। अब अगला अंक उतार लेंगे, अगला अंक है 2। अब फिर से गैस करेंगे कि कितने बार भाग जा सकता है, फिर 6 छुपा देंगे और यहाँ 2। अब देखिए 19 9 171 और यहाँ कितना है 186, लगभग 9 बार में आ जाएगा। देखते हैं कि 9 बार में कितना आता है। 9 छक 54 की 4 हासिल की आई 5, 9 9 81 और 5 86 की 6 हासिल की आई 8, 9 कम 9 और 8 17। देखिए कम है, 10 बार में तो 1960 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 9 ही बार देंगे। देखिए अब हम घटा देते हैं, यहाँ होगा 2 में 4 नहीं घटेगा, उधार लेंगे, 12 में 4 गया 8, फिर यहाँ बचेगा 5, 5 में 6 नहीं घटेगा, उधार लेंगे, 15 में 6 घटाएंगे 9, और 7 में 7 घटाएंगे 0, 1 में 1 घटाएंगे 0। अब अगला अंक लिख लेंगे 980। अब देखेंगे लगभग 5 बार में इतना आता है या नहीं, देखते हैं, क्योंकि 6 पंचे 30 होता है, आखिरी में 0 आ रहा है, 0 9 5 45 3 48 की 8 हासिल किया 4। देखिए 5 बार में 980 आ जा रहा है, 5 बार में 980 आ जाएगा, और घटाएंगे तो शेषफल 0 आएगा। देखिए हमने एक ही बार भाग किया और शेषफल 0 आ गया, अर्थात जो भाजक होगा वही HCF होगा। भाजक 196 है, इसका भाग दिए हैं हम, और यही HCF होगा दी गई संख्याओं का। अतः हम लिखेंगे इस प्रकार, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल 0 हो गया, अतः 38,220 और 196 का HCF बराबर क्या होगा, किसका हमें भाग देना पड़ा था, 196 का, और वही क्या होगा HCF। तो लिखेंगे बराबर HCF, और ये कहाँ से आया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और यही आपका क्या होगा आंसर। देखिए पिछले प्रश्न की तरह इस प्रश्न में भी हम बड़ी संख्या को a बराबर 867 और b बराबर छोटी संख्या 255 लिख लेंगे। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें किस फॉर्म में लिखना है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना होगा, तो हम भाग दे देते हैं, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग। देखिए 2 बार में यह कितना हो जाएगा, 400 500 करीब होगा। 3 बार में देखते हैं कि कितना होता है, गुणा 3, 5 दिया 15 की 5 हासिल की 1, 5 दिया 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। कम है, 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 बार हम भाग दे देंगे। 765 घटा देंगे, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अब देखिए शेषफल 0 नहीं है, अब हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। इस फॉर्म में लिखने के लिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अभी शेषफल 0 नहीं है, इसलिए हमें भाग की संक्रिया इन दोनों संख्याओं के बीच करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, छोटी संख्या का पुनः भाग करेंगे बड़ी संख्या में, इन दोनों संख्याओं में ही। अब देखिए 2 बार में 204 होगा, 3 बार में 300 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार भाग देंगे। 2 बार भाग देंगे तो गुणा करके देख लीजिए पहले कि 2 बार में कितना आता है, 204। यहाँ लिख लेंगे 204, घटा देंगे, 5 में 4 घटाएंगे 1, और 5 6 आ जाएगा 0। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, अतः हमें फिर से इस फॉर्म में लिखना होगा। फिर से हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा
भागफल धन शेषफल। ये अब हमें भाग की संक्रिया इसमें और इसमें इन दोनों संख्याओं के बीच करनी है। छोटी संख्या 51 का भाग देंगे हम 102 में। देखिए अब हम 51 में 2 का गुणा करके देखते हैं कि कितना आता है। 102 आ गया। इसका मतलब है कि हमें 2 बार में ही 102 मिल जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। अब देखिए हम इसको फिर से लिख लेते हैं उस फॉर्म में, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। देखिए हमने 51 का भाग दिया और शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब 51 ही दी गई संख्याओं का HCF है, अतः हम लिख देंगे। अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51, यही आंसर होगा। कहाँ से आया यह? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।